Hello everyone, this is Sanjeev from GS Academy. Today I am going to explain class 10 biology chapter 1st life process topic human digestive system. क्या है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन है जो ओमनिवोरस है, मींस ओमनिवोरस दे ईट flesh as well as vegetarian product. This is mouth and this is anus. माउथ से एनस तक का जो रीजन है उसको हम लोग एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। माउथ टू एनस उसको कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल, जिसकी लेंथ होती है 9 से 12 मीटर। माउथ टू एनस तक एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं, जिसकी लेंथ होती है 9 to 12 मीटर। एलिमेंट्री कैनाल में बहुत से ऑर्गन पार्टिसिपेट करते हैं और डाइजेशन में मेन रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डाइजेशन होता कैसे है। सबसे पहले माउथ में हम लोग क्या रखते हैं, फूड को रखते हैं। तो माउथ में फूड का रखना क्या कहलाता है, इंजेशन। माउथ में फूड का रखना इंजेशन कहलाता है। माउथ को हम लोग बकल कैविटी भी कहते हैं। बकल कैविटी इसलिए कहते हैं क्योंकि माउथ में कैविटी होती है जहां पर हम लोग फूड को रख लेते हैं और चारों ओर से घिरा रहता है, इसलिए उसको हम लोग कैविटी भी कहते हैं। माउथ में क्या होता है, माउथ में हमारे होते हैं टंग प्रेजेंट होती है, टीथ प्रेजेंट होती है और सैलिवरी ग्लैंड होती है। सबसे पहले हम बात करते हैं टंग की। टंग क्या है, टंग एक मस्कुलर ऑर्गन है, कोई बोन नहीं होती है। टंग का काम क्या है, मिक्सिंग फूड विद द हेल्प ऑफ सलाइवा रिलीजेस बाय सैलिवरी ग्लैंड। फूड को मिक्स करना है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करना है, ये टंग का काम होता है। ये टंग का डायग्राम है। टेस्ट बड पाए जाते हैं जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप के टेस्ट को पता कर पाते हैं। मेनली 4 प्रकार के टेस्ट होते हैं, स्वीट, साल्टी, बिटर और सोर। जीभ के आगे वाले भाग से हम लोग स्वीट मीठे स्वाद का पता चलता है। जीभ टिप के जस्ट पीछे बिहाइंड टिप से हम लोग साल्ट का पता करते हैं। कोई स्वाद में नमकीन कैसे है तो बिहाइंड टिप के पीछे वाला भाग बताता है। और जो बेस वाला भाग होता है जहां से जीभ जुड़ी होती है, बेस भाग, वो बिटर टेस्ट के बारे में बताता है। और जो साइड वाला जो रीजन होता है, टंग के जो साइड वाला रीजन होता है, उससे हमें खट्टे पदार्थों के बारे में पता चलता है। तो ये हम लोग टंग के बारे में जाना। टंग में कौन कौन से ऐसे प्लेसेस है जहां पर हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद के बारे में पता चलता है। उसके बाद माउथ में क्या है, हमारे टीथ हैं। टीथ 4 टाइप्स के टीथ हैं जिनके नाम है इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ये जो टीथ है ये इंसाइजर है, ये कैनाइन है, ये प्रीमोलर है, ये मोलर है। इनके अपने प्रत्येक टीथ का अपना अलग अलग फंक्शन है। इंसाइजर कटिंग और बाइटिंग का काम करते हैं आपके इंसाइजर। कैनाइन टीयरिंग का काम करते हैं आपके कैनाइन टीथ। प्रीमोलर और मोलर जो होता है उनका काम होता है ग्राइंडिंग का, ग्राइंड करते हैं ये। तो ये डिफरेंट टाइप्स के टीथ थे, उनका अलग अलग फंक्शन था। क्या संख्या होती है हमारे माउथ में, तो वो डेंटल फॉर्मूला जो है, ह्यूमन डेंटल फॉर्मूला जो है वो है 2 1 2 3। मीन्स 2 पेयर इंसाइजर, 1 पेयर कैनाइन, 2 पेयर प्रीमोलर और 3 पेयर मोलर। ये एक जॉ का है। जब इसको आप काउंट करेंगे तो ये 16 होंगे, एक जॉ में 16। ऐसे ही अपर जॉ में 16, लोअर जॉ में 16 और टोटल 32 टीथ होते हैं एडल्ट ह्यूमन में।
नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है सलाइवा। इसका नाम क्या है? सलाइवा। सैलिवरी ग्लैंड सलाइवा एंजाइम रिलीज करती है, वो स्टार्च को डाइजेशन में हेल्प करती है, स्टार्च को तोड़ती है माल्टोज में। सैलिवरी एमाइलेज को हम लोग टाइलिन भी कहते हैं। उसके बाद ये सैलिवरी ग्लैंड सैलिवरी ग्लैंड जो होती है मुख्यतः 3 पेयर होते हैं, इसके नाम है सब मैक्सिलरी, सबलिंगुअल, पैरोटिड ग्लैंड। टोटल 6 सैलिवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं हमारे माउथ में। उनका प्लेस अलग है, कुछ ईयर के पास होती हैं, कुछ जीभ के बेस के पास होती है, कुछ जीभ के आगे की साइड में होती है, जीभ के नीचे माउथ में प्रेजेंट होती हैं। फेरिंग्स क्या है? फेरिंग्स एक कॉमन पैसेज है जहां पर फूड और एयर दोनों का क्रॉस सेक्शन होता है। फूड आपका फूड पाइप में चला जाता है और जो एयर होती है वो ग्लोटिस की सहायता से, ग्लोटिस एक ओपनिंग है विंड पाइप की जो कि कवर कर लिया जाता है एपिग्लोटिस के द्वारा। जब कोई फूड मटेरियल फेरिंग्स से होते हुए आता है तो एपिग्लोटिस जो ऑर्गन होता है वो ग्लोटिस को बंद कर देता है, जिससे कि हमारा भोजन विंड पाइप में ना जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा भोजन विंड पाइप में चला जाता है तो हम लोगों को हल्की सी खांसी आती है और वो फूड पार्टिकल्स बाहर आ जाता है। तो ग्लोटिस क्या है? विंड पाइप को कवर करता है, ओपनिंग है जिसको कवर किया जाता है एपिग्लोटिस के द्वारा। उसके बाद हमारा फूड विंड पाइप में ना जाके एपिग्लोटिस की वजह से हमारा फूड विंड पाइप में नहीं जाता है, वो कहाँ आता है? ऑइसोफेगस में आता है, जिसको हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। ऑइसोफेगस में एक प्रोसेस होती है जिसका नाम है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑइसोफेगस, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की वजह से स्टमक में आ जाते हैं। स्टमक में क्या होता है? स्टमक में 3 से 4 घंटे तक फूड स्टे करता है, रुकता है। स्टमक की जो वॉल होती हैं उस पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं। वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करती हैं? गैस्ट्रिक जूस रिलीज करती हैं, जिसमें कि 3 सब्सटेंस होते हैं, पेप्सिन, नोजन, HCl और म्यूकस। पेप्सिनोजन पेप्सिन एंजाइम की एक इनएक्टिव फॉर्म है जो HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाती है। पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करती है। म्यूकस क्या करता है? म्यूकस एंटीबैक्टीरियल यानी कि जो भोजन के साथ जो बैक्टीरिया आते हैं उसको किल करता है। HCl पेट में भोजन का एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है। ये आपके गैस्ट्रिक जूस का काम होता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लिवर की। लिवर हमारा कहाँ सिचुएटेड होता है? लिवर हमारे राइट हैंड साइड में सिचुएटेड होता है। सबसे बड़ी डाइजेस्टिव ग्लैंड है लिवर। लिवर का काम क्या है? लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल जूस, जिसको टेम्परेरी फॉर्म में गाल ब्लैडर स्टोर करता है। जब हमारे इंटेस्टाइन में कोई फूड मटेरियल आता है तो गाल ब्लैडर क्या करता है? बाइल जूस को रिलीज करता है। बाइल जूस में कोई एंजाइम नहीं होता है, उसका काम केवल क्या है? फैट का इमल्सिफिकेशन, मींस फैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। वो छोटे छोटे भाग क्या हो सकते हैं? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ना, उसको हम लोग इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी कहते हैं। नेक्स्ट ग्लैंड है आपकी पैंक्रियास ग्लैंड, जो कि एक कंपाउंड ग्लैंड है क्योंकि ये एक्सोक्राइन के साथ साथ एंडोक्राइन तरीके से भी वर्क करती है। पैंक्रियास जो ग्लैंड होती है वो एक जूस रिलीज करती है जिसका नाम है पैंक्रियाटिक जूस, जिसमें कि 3 एंजाइम होते हैं, पैंक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ये 3 एंजाइम रिलीज करती है। पैंक्रियाटिस अमाइलेज जो होता है वो स्टार्च के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। लाइपेज जो होता है वो फैट के ब्रेकडाउन में हेल्प करता है। बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस का जो सीक्रेशन होता है वो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है डिओडोनम में आता है। मींस बाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस का सीक्रेशन कहां आता है? डिओडेनम, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। जो डिओडेनम है वो 9 इंच लंबी होती है, 1 इंच उसका डायामीटर होता है। उसके बाद जो जेजुनम है, जेजुनम जो होता है वो आपका 7 फीट लंबा होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है वो है इलियम।
तो इलियम जो होता है, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई है, इलियम का जो साइज है 15 फीट लंबी होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन का केवल डाया छोटा होता है, लेकिन लेंथ सबसे ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन की होती है। सबसे ज्यादा जो एब्जॉर्प्शन का काम होता है वो इलियम और जेजुनम में होता है। उसके बाद फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद उसको ब्लड के थ्रू एसिमुलेट कर दिया जाता है, पूरी बॉडी में वो एसिमुलेट हो जाता है, जिससे कि हम लोगों को एनर्जी मिलती है। एनर्जी कैसे मिलती है उसको हम लोग रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अब जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गया है थ्रू द विलाई, इलियम स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है जहां पर विलाई होती है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वो फूड को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद पूरी बॉडी में एसिमुलेट कर देते हैं, जिससे कि पूरी सेल्स को एनर्जी मिल जाए। अब जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है वो इलियम के थ्रू आपका लार्ज इंटेस्टाइन में आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के सीकम से जुड़ जाती है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इलियम का पार्ट है, वो सीकम से जुड़ी हुई है, जो कि एक लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है। यहां पर आपका अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन लार्ज नहीं है, केवल उसका क्या है, डाया ज्यादा होता है, लेकिन उसकी लेंथ ज्यादा नहीं होती है। इसमें वाटर और अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल का एब्जॉर्प्शन होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। उसके बाद वो कोलन में ट्रांसफर कर दी जाती है। उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल रेक्टम में टेम्परेरी फॉर्म में स्टोर हो जाता है। उसके बाद जब रेक्टम पर प्रेशर पड़ता है तो वो रेक्टम से एनस के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है, उसको हम लोग इजेशन बोलते हैं। और ये जो अपेंडिक्स है, अपेंडिक्स का जो रोल है वो सेलुलोज के डाइजेशन में होता है, जो कि हर्बीवोरस एनिमल में होता है। हम लोग ओमनीवोरस हैं। अपेंडिक्स का हमारे में कोई रोल नहीं होता है। इसको बाय द ऑपरेशन हटवा भी दिया जाता है, इसका कोई रोल नहीं, वेस्टेज ऑर्गन है। तो हम लोगों ने इसमें जो स्टेप देखे हैं वो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, लास्ट स्टेप है इजेशन, डेफिकेशन। इजेशन मींस अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकालना, फीकल मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना थ्रू द एनस, इजेशन कहलाता है। तो आज हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, किस तरीके से बॉडी में फूड डाइजेस्ट होता है वो हम लोगों ने जाना। विभिन्न टाइप्स के जो ऑर्गेनल्स थे उनके बारे में जाना, किस तरीके से वो फंक्शन करते हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।